गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में 3 चैप्टर पढ़ाया गया है अब तक। क्लास 3 का, क्लास 4 बर्ड्स पक्षियाँ, चिड़ियाँ। बर्ड्स लिव एवरीवेयर ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर हर जगह चिड़ियाँ रहती हैं। Many kinds of birds live around us. बहुत प्रकार की चिड़ियाँ हमारे चारों ओर रहती हैं। Birds such as parrot, चिड़ियाँ जैसे तोता, owl, उल्लू and crow, कौवा, lives on tree, ये पेड़ पे रहते हैं। Some birds like ostrich, एम्यूज लिव ऑन लैंड। और कुछ ऐसी पक्षियां हैं जो ज़मीन पे रहती हैं, जैसे शुतुरमुर्ग है, एम्यूज हैं ऑस्ट्रेलिया की, ये पृथ्वी पर ज़मीन पे रहती है। सम बर्ड्स सच एज काइट एंड वल्चर स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ फूड। कुछ चिड़ियाँ ऐसी होती हैं जैसे गिद्ध है और चील है, ये बहुत समय तक उड़ते रहते हैं भोजन की तलाश में। सम बर्ड्स सच एज डक, स्वान लिव नियर सी, रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स। कुछ चिड़ियाँ जैसे बत्तख है, हंस है, ये बगुला है, ये सब समुद्रों के किनारे, नदियों के किनारे, झीलों के किनारे और तालाबों के किनारे ज़्यादातर रहते हैं। सच बर्ड्स आर कॉल्ड वाटर बर्ड्स। इन्हें हम जल पक्षी कहते हैं। दे हैव ऑयल ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस ऑयल। इनके पास तेल की ग्रंथियाँ होती हैं इनकी बॉडी में, प्रोड्यूस ऑयल एंड प्रिवेंट देयर फीदर फ्रॉम गेटिंग वेट। ये जो तेल होते हैं ये इनके पंख को भीगने से बचाते हैं। ए बर्ड हैज़ ए लाइट वेट बॉडी। चिड़िया का जो वज़न होता है वो बहुत ही कम होता है। दे हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स कॉल्ड विंग्स। उनके पास विशेष प्रकार का एक शारीरिक अंग होता है जिसको हम पंख कहते हैं। विच हेल्प देम टू फ्लाई, जो उनको उड़ने में उनकी मदद करता है। बेसिकली इट हैज ए स्ट्रीमलाइन बॉडी। बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स कॉल्ड फ्लाइट मसल्स टू मूव इट्स विंग्स। इनकी जो फ्लाइट मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, इनको विंग से जो जुड़ी होती हैं, ये इनको उड़ने में, इनको विंग्स को, पंखों को हिलने में या चलने में मदद करती हैं। जो इनका जो डखना होता है वो इनके पंख से जुड़ा होता है। विच हेल्प देम टू फ्लाई, जो इनको उड़ने में मदद करता है। द बॉडी ऑफ ए बर्ड इज लाइट इन वेट। इनका जो वजन होता है पक्षियों का, यह बहुत ही कम होता है, बहुत हल्का होता है। दिस हेल्प इट टू फ्लाई। यही वजन कम होने की वजह से ये उड़ सकती है। इजली फॉर ए लॉन्ग टाइम, आसानी से बहुत समय तक, देर तक ये उड़ सकती है। द टेल ऑफ ए बर्ड हेल्प इन टू चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। इनकी जो पूंछ होती है वो इनके उड़ते समय इनके दिशा परिवर्तन के लिए, दिशा परिवर्तन में ये मदद करती है। हाउ डज ए बर्ड फ्लाई। नाउ हम लोग ये जानेंगे कि चिड़िया उड़ती कैसे हैं। When a bird has to fly, जब चिड़िया उड़ने को होती है, उड़ती नहीं है, जब उड़ने को होती है, it lifts itself up in the air by flapping its wings. ये अपने पंख को फड़फड़ाते हुए ऊपर की ओर उठती है। This moment of moving upward and forward is called upstroke. ये जो इनको पंख को ऊपर उठने में मदद करता है और आगे बढ़ने में मदद करता है, इसको हम अपस्ट्रोक यानी कि ऊपर जाने का स्ट्रोक कहते हैं। When a bird lands
और जब ये ऊपर से उड़ करके नीचे उतरती है पृथ्वी पर, इट स्प्रेड आउट द विंग्स एंड इट्स ग्लाइडेड डाउन स्मूथली विदाउट मच फ्लैपिंग। तो ये अपने सर को और अपने पंखों को भी नीचे की ओर ये लोग मोड़ देती हैं और धीरे धीरे ये अपने फ्लैपिंग को बंद कर देती हैं, पंखों को हिलाना बंद कर देती हैं और नीचे उतर आती हैं। द डाउनवर्ड फ्लैपिंग ऑफ विंग्स इज कॉल्ड डाउन स्ट्रोक। और इस तरह से जब ये नीचे उतरती हैं तो इसको हम डाउन स्ट्रोक या नीचे उतरने का क्रिया कहते हैं। डू ऑल बर्ड्स फ्लाई? क्या सभी चिड़िया उड़ सकती हैं? ऐसा नहीं है। कुछ चिड़िया ऐसी हैं जो उड़ नहीं सकती हैं। बर्ड सच एज ऑस्ट्रिच, एम्यूज, कीवी कैन नॉट फ्लाई। कुछ चिड़िया जैसे शुतुरमुर्ग है, पेंगुइन है, कीवी है, ये सब चिड़िया नहीं उड़ सकती हैं। इनके न उड़ पाने का कारण क्योंकि चिड़ियों का जो लाइट वेट होता है वही उड़ पाते हैं, जो हैवी वेट चिड़िया होंगी वो उड़ नहीं पाएंगे। दे हैव बिग बॉडीज, इनका जो शरीर होता है वो बड़ा होता है, एंड स्मॉल विंग्स, और पंख जो है बहुत छोटे होते हैं। ऑस्ट्रिच, एम्यू हैव पावरफुल लेग्स टू अलाउ देम टू वॉक एंड रन। इनके जो पैर होते हैं बहुत मजबूत होते हैं और ये दौड़ सकते हैं और चल सकते हैं। पेंगुइन आर एबल टू वॉक ऑलमोस्ट अपराइट। पेंगुइन सीधा खड़े होकर भी चल सकती है। दे हैव क्लॉज एट द एंड ऑफ ईच फुट। इनके हर पैरों के आगे पंजे होते हैं, विच एनेबल देम टू वॉक ऑन आइस, जो इनको बर्फ पर भी चलने के लिए समर्थ बनाते हैं। द विंग्स ऑफ ए पेंगुइन आर यूज्ड एज फ्लिपर्स व्हेन स्विमिंग। और पेंगुइन का जो पंख होता है ये पानी में तैरने में उनकी मदद करता है। तो बच्चों आज आपको यहीं तक पढ़ाया जा रहा है, कल आपको आगे एक्वेटिक बर्ड्स के बारे में पढ़ाया जाएगा।